वेलकम टू ऑल इन वन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनॉमियल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसी वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉली पॉली मतलब होता है मैनी, पॉली मतलब होता है मैनी, और नॉमिनल्स मतलब होता है टर्म, यानी कि किसी भी कई टर्म से मिलकर बनाई गई एक इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलिनॉमियल्स। तो नॉमिनल मतलब क्या होता है, टर्म्स होते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स अब जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे हम जानते हैं, जैसे इक्वेशन कोई भी लिख दो, जैसे 3x² + 2x + 5, ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसमें x क्या है, वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स, जैसे x y एंड z। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमारा होता है नंबर्स, नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा एंड सो ऑन। कुछ भी कोई भी नंबर हो जिसके साथ वेरिएबल ना हो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे ये क्या है, x² और x, ये दोनों हमारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। 5 क्या है, कांस्टेंट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट नंबर हो गया। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है इसके साथ, जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3, x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो ये हमारे कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स के साथ लगा हुआ कांस्टेंट नंबर ही हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट 2, x² का कोफिशिएंट 3। अब हम जानते हैं टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स होते हैं जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर बना दिया गया, तो ये एक क्या है, टर्म है। 2x क्या है, एक टर्म है। 5 भी एक टर्म है। 5 क्यों टर्म है, क्योंकि इसके साथ x की पावर 0 होता है, तो ये तो 1 ही होता है, तो मतलब एक प्रकार से ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, टर्म्स। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं, तो चलो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्या होता है, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, जो वन वेरिएबल हो, जिसमें वन टर्म हो, सॉरी, जिसमें वन टर्म हो, वो क्या होगा, एक मोनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लो, जैसे लिख दिया जाए 3x 2y ओनली z, या XYZ कुछ भी etc, ये अपने क्या है, मोनोमियल है, मतलब जिसमें वन टर्म हो, सिर्फ वन टर्म हो। दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल। बाई मतलब होता है डबल, बाई मतलब क्या होता है, डबल्स। तो बाइनोमियल, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म हो, कितने टर्म हो, टू टर्म्स हो, वो अपना क्या हो जाएगा, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, जिसमें दो टर्म हो, वो क्या होता है, बाइनोमियल। तो जैसे कि 3x + 1 2x + 3, या 3x + 5, ऐसे ही ये अपना क्या है, ये बाइनोमियल होती है। थर्ड है ट्राइनोमियल, इसके 3 टाइप होते हैं, जितना कि अभी हम लोग समझेंगे। थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, जिसमें 3 टर्म्स हो, कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हो, वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। जैसे 3x² + 2x + 1, 3y² + 2y + 1, ऐसे ही एटसेट्रा, ये अपना क्या हो गया, ट्राइनोमियल्स। अब हम लोग जानते हैं डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री, डिग्री भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं जान लेंगे। सबसे पहली होती है लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम जानते हैं डिग्री, पहले तो जानो डिग्री क्या होता है। जैसे कोई लिखा गया है 3x² + 2x + 1, इसमें डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। क्या होती है, जो किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होती है। ये तो हमें पता ही है कि ये जो लिखा हुआ टर्म, ये x है और ये उसकी पावर है। ठीक है, तो ये क्या है,
ये बेस हो गया, ये इसकी पावर हो गई, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर क्या हो गई 2। तो पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, जैसे 3x+1। तो देखो एक ही वेरिएबल है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें x की पावर 2 हो, जिसमें x की पावर 1 हो वो लीनियर होता है, जिसमें x की पावर 2 हो 3x² + 2x+1, जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर होगा। x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, जिसमें कोई भी वेरिएबल हो और उसकी पावर क्या हो 1 हो, तो वो अपना क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें x की पावर 3 हो, जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो। x हो सकता है, y हो सकता है, z भी हो सकता है। इस बार हम लोग y का ले लें, जैसे 3x³ + 2x² + x+1। तो ये अपनी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री 2, तो वो क्वाड्रेटिक। x की हाईएस्ट डिग्री 1 लीनियर, और x की हाईएस्ट डिग्री 3, तो वो क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग जान लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होती है, कांस्टेंट मतलब जिसमें x की पावर 0 हो, मतलब कोई भी वेरिएबल ना हो। जैसे 3 है तो ये एक क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिसमें मान लीजिए कोई भी वेरिएबल ना हो, वो अपनी क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैंने जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताया है वही अपनी क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, मतलब अगर जो नहीं है तो उसका हमें बताना है कि क्यों नहीं है। हम पहले जान लेते हैं कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होती है, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल क्या होती है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आए। जैसे कि देख लो, यहाँ पे देख लो, वन वेरिएबल जैसे 2x+3, ये क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर मैंने लिख दिया 3x² + 2x+1, देखो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, x, तो वो क्या होगी, अपनी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। और अगर 2x+3y कर दिया जाए तो ये टू वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गई, मतलब दो वेरिएबल, अलग अलग दो वेरिएबल आ जाए। इसमें कितने भी पावर्स बढ़ाते चले जाओ, कितने भी टर्म्स हो जाएं, उससे मतलब नहीं। अगर एक ही वेरिएबल है तो वो वन वेरिएबल होगी। इसमें भी कितने भी टर्म्स हम जोड़ते हुए चले जाएं, अगर एक दो वेरिएबल हैं तो वो टू वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इसमें से कौन सी अपनी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और कौन सी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, 4x² - 3x+7। तो इसमें बताना है कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखो इसमें x है, x² तो सिर्फ वन वेरिएबल है, तो एस इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, इट इज़ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। इसमें भी देख लो, इसमें भी एक ही टर्म है तो ये भी है, यस ये भी है, ठीक है। आगे अपना यही लिख लेंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3t√t+t√2। तो देखो √2, जैसे √2 का
अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। मतलब जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। हमने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता है उसके आगे मतलब वन होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, वन। तो हम लोग लिखेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है, वन है। इसी तरह से इसमें क्या है, माइनस वन है। क्यों, क्यों देखो इसमें लिखा हुआ माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हुआ माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार से सेम इसमें भी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई टू। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो यानी कि उसका कोफिशिएंट कहीं ना कहीं जीरो रहा होगा, जैसे ऐसे √2x-1, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया होगा। तो कोफी जिसमें एक्स स्क्वायर ना हो तो समझ लो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। क्या होगा, जीरो। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बताना है कि इनका एक एक एग्जाम्पल देना है। एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का बताना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो देखो बाइनोमियल का मैंने क्या बताया था, बाइनोमियल मतलब टू, जिसमें टू टर्म्स हों वो बाइनोमियल होगा। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री का मतलब क्या होता है, उस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो इसमें क्या मान लो, एक हो गया 35 प्लस, या एक्स स्क्वायर लिख दो ऐसे ही। ठीक है, या तो यहाँ पर एक्स की पावर 35 प्लस वन भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब देखो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 100 की डिग्री मोनोमियल में क्या होगी, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 100 का मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल बताया था, तो x की पावर 100 लिख दो। तो यही अपनी क्या होगी, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। या y की पावर भी 100 कर सकते, कोई भी वेरिएबल ले लें उसकी पावर 100 कर देंगे, तो वही अपना क्या हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसकी इन पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बताना। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। और इसकी डिग्री क्या होगी, 1। और इसकी डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है और उसकी पावर भी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया गया है, क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन सब में बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक हैं, कौन सी क्यूबिक हैं और कौन सी लीनियर हैं, ये हमें बताना है। तो देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो। लीनियर क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये कैसी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये कैसी है, एक क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पूरा लिखेंगे, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये कैसी है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, तो ये कैसी है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री भी क्या है, 1 है, तो ये भी एक अपनी क्या है, लीनियर
पॉलिनोमियल है कि नहीं है? अब देखो आर स्क्वायर भी अपना क्या है, एक पावर 2 है ना, हाईएस्ट पावर, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये क्या है, क्यूब, तो इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।